पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बीपीएससी शिक्षक बहाली भर्ती। पॉइंट नंबर 1 है इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने 1935 में। पॉइंट नंबर 2 है इकोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में। ठीक है। पॉइंट नंबर डीप इकोलॉजी गहन पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं ऑर्निस नीस हैं। पॉइंट नंबर 4 है भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के जनक है प्रो रामदेव मिश्रा है। उसके बाद बात की जाए तो पर्यावरण। पर्यावरण जो है, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया? तो पर्यावरण को स्थलमंडल, उसके बाद जैवमंडल, उसके बाद वायुमंडल और उसके बाद जीवमंडल। कितने भागों में बांटा गया? पर्यावरण को 4 मंडलों में बांटा गया। अगर स्थलमंडल की बात की जाए तो स्थलमंडल में कौन कौन से आते हैं? जैसे पर्वत आएंगे, मरुस्थल आएंगे, मैदान आएंगे। अगर जीवमंडल की बात की जाए, जीवमंडल की बात की जाए, जीवमंडल में कौन कौन से आते हैं? जैसे नदियाँ हैं, तालाब, झील हैं, हिमनद हैं, सागर हैं, भूमिगत हैं। अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में टोटल आते हैं 5। कौन कौन से आते हैं? 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 है क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिमंडल। ठीक है। क्षोमंडल की बात की जाए तो क्षोमंडल में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो क्षोमंडल में मौसमी क्रियाएं होती हैं। समतापमंडल में क्या होता है? समतापमंडल में एक तो इसका जो ताप होता है वो हमेशा समान रहता है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? ओजोन परत। ठीक है। ओजोन प्रक्रिया होती है और इसके साथ वायुयान इसी समताप मंडल में उड़ते हैं। मध्यमंडल एक ऐसा मंडल है जो हमेशा ठंडा रहता है। आयन मंडल एक गर्म मंडल है और वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। उसके बाद बात की जाए तो जीव मंडल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? जीव मंडल में जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं। पर्यावरण के भौतिक या अजैविक संगठक कौन कौन से होते हैं? तो वायु होता है, जल होता है, मृदा होती है और खनिज होते हैं। अकार्बनिक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। कोमा कार्बनिक प्रोटीन, कार्बोनिक, हाइड्रेट और विटामिन और वसा होते हैं। बात की जाए तो पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु होते हैं। उसके बाद बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। ठीक है। अगर जैविक घटक की बात की जाए तो जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? जैसे उत्पादक होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में बात की जाए तो शैवाल, पेड़ पौधे। उपभोक्ता की बात की जाए तो जीव जंतु और मनुष्य आते हैं। अपघटक की बात की जाए तो उसमें कवक और जीवाणु आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अजैविक घटक। अजैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है, एक भौतिकी होता है। ठीक है। और अगर कार्बनिक की बात की जाए, जैसे कार्बनिक क्या होते हैं? तो कार्बनिक जैसे हमारे प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ह्यूमस होता है और यूरिया होता है। उसके बाद पॉइंट 2 की बात की जाए अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक क्या चीज़ होते हैं? जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, मिट्टी है, चट्टान है और खनिज है। उसके बाद भौतिक की बात की जाए तो भौतिक में आते हैं जैसे वायु है, आर्द्रता है, ताप है, प्रकाश है और दाब। ये भौतिक में आते हैं। उसके बाद बात की जाए पॉइंट। जैसे हम पॉइंट है कि प्रकृति का सफाई कर्मी मेहतर किसे कहते हैं? तो जीवाणु और कवक होते हैं। ठीक है। जीवाणु और कवक होते हैं। उसके बाद की जाए कि परितंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो परितंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो सौर ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? वो सौर ऊर्जा होती है। उसके बाद बात की जाए तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक कितने होते हैं? उत्पादक होता है, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। उत्पादक कौन कौन से होते हैं? जैसे हरे पौधे, ठीक है, और शैवाल होते हैं। उपभोक्ता की बात की जाए तो जीव जंतु होते हैं और मनुष्य होते हैं। ठीक है। अपघटक की बात की जाए तो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं। उसके बाद पॉइंट है प्राकृतिक परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र क्या होता है? प्राकृतिक परितंत्र में कौन कौन सी चीजें जैसे आती हैं? तो नदी आती हैं, तालाब आते हैं, झील आती हैं, घास आते हैं, मैदान आते हैं और उसके बाद कौन से आते हैं? वन आते हैं। उसके बाद बात की जाए कृत्रिम परितंत्र क्या होता है? कृत्रिम परितंत्र धान का खेत होता है, पार्क होता है और बगीचा होता है, एक्वेरियम होता है। अगर बात की जाए तो मतलब कितने परितंत्र में बांटा गया है? तो 2 परितंत्र होते हैं। सिर्फ एक प्राकृतिक परितंत्र होता है और एक कृत्रिम परितंत्र होता है। उसके बाद सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो समुद्रीय महासागर होते हैं। उसके बाद की पॉइंट की बात की जाए तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। उसके बाद बात की जाए पॉइंट नंबर खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो उसे बहुदिशीय कहते हैं। कैसा होता है? अगर बात की जाए कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। ठीक है। और उसके बाद बात की जाए कि खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बहुदिशीय होता है। कैसा होता है? बहुदिशीय। उसके बाद बात की जाए खाद्य श्रृंखला, ठीक है, जैसे फूड चेन कहते हैं। जैसे कितने डिवाइड होते हैं भागों में? 2 भागों में। एक होता है घास का स्थलीय परितंत्र होता है और एक जलीय परितंत्र होता है।
ठीक है। तो घास स्थलीय परितंत्र की बात करेंगे तो पॉइंट उत्पादक होते हैं उसमें, जैसे घास है, टिड्डा है, मेढक है, सांप है और गिद्ध होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं ऑरिगन ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। उसके बाद हम बात करेंगे जलीय परितंत्र की। जलीय परितंत्र में कौन कौन से आते हैं? जैसे शैवाल है, ठीक है, जलीय पिस्सू है, छोटी मछली है, बड़ी मछली है, बमुला बतख है और सारस होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि फिलॉसफी जियोलॉजिकल के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है लैमार्क ने। किसने लिखी है? लैमार्क। लैमार्क डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने दिया था और उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था हुगो डी व्रिज ने दिया था। किसने? हुगो डी व्रिज ने। बात करेंगे पॉइंट परितंत्र का आतंकवादी वृक्ष कौन है? तो सफेदा। कौन सा होता है? सफेदा या यूकेलिप्टस होता है। उसके बाद बात करेंगे किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ और सांप। उसके बाद जल चक्र को नियंत्रित करते हैं तो वन। जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? तो वन करते हैं। कौन करता है? वन। खाद्य श्रृंखला का क्रम है कौन सा? उपभोक्ता, ठीक है, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता।